बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे सामने सफ़ा खुला है वारसे फ़क्र किताब, जो कि इस्लाम शिकन किताब है। मेरे आका की तौहीन के ऊपर मुश्तमल, अंबिया की तौहीन के ऊपर मुश्तमल किताब है। उसका सफ़ा नंबर 201 और यहाँ पे हाईलाइट इबारत आप देखें कि सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के इस अजीम इज्तिमा से अपने इस फ़कीर की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया। ये है मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। ये अंबिया को सरकार ने इरशाद फरमाया है। ये है मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो। आप ज़रा गौर करिएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसूद अहमद को कहा कि ये लासानी सरकार है, यानी इसका सानी नहीं है, ये लासानी है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का मुतफ़िका अकीदा और नज़रिया है कि दुनिया के अंदर अगर कोई लासानी है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई लासानी है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी लासानी नहीं है, उमर फ़ारूक भी लासानी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अलीउल मुर्तज़ा कोई भी सहाबी हों, कोई भी लासानी नहीं है। औलिया अल्लाह में कोई भी लासानी नहीं है, वो चाहे हजूर गौसे आज़म क्यों ना हो। लेकिन इसने ये बात मंसूब की है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम अंबिया सुन लो कि ये जो है ये मसूद अहमद ये लासानी सरकार है। आगे देखें, इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो और उसको खूब अच्छी तरह से पहचान लो। इस फरमान को सुनते ही, इस फरमान को सुनते ही, इस फरमान को सुनते ही तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने बनज़रे गौर इस फकीर को देखा और इस बात में अपने सर को कदरे झुकाया कि हमने इस चेहरा और नाम को खूब अच्छी तरह जान और पहचान लिया है। इसके ऊपर ये हालिया जो बयान आया है जनाब शबीर सिद्दीकी साहब का, और इसके ऊपर ये तावील कर रहे हैं और अपने अब्बा जी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा बाप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये लुका छुपी का जो खेल खेला जा रहा है, इससे हम पर्दा उठाते हैं। आइए सबसे पहले ये इनका लेक्चर सुनने और तावील सुनने के ये तावील क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी है, जो हमें लगता है, हम समझते हैं कि क्लियर करना बहुत जरूरी है। उनमें से चंद बातें मैं आज कर देता हूं कि जो हमारे पास मैसेज आया उसमें लिखा है कि तौहीन अंबिया, तौहीन अंबिया सफा नंबर 201 और चौथा एडिशन, और ये मेरे पास किताब मौजूद है, चौथा एडिशन है और इसका सफा नंबर 201। जो बात झूठ पर, बिल्कुल झूठ पर मबनी बात फैलाई जा रही है, सफा नंबर 201 पर मैसेज में और ये इश्तिहारात में ये लिखा है कि तौहीन अंबिया, और आगे लिखा है जी तमाम अंबिया ने मुझ यानी लसानी सरकार के आगे सर झुका दिया। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ये सफा नंबर 201 में जी अस्तगफिरुल्लाह तो बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पढ़िए कि जैसे कभी कोई हज़रत साहब ने गुनाह ही नहीं किया। ये ऊपर लिखा है सब कुछ, हमने तो आपको पढ़ के सुना दिया। अस्तगफार ये की क्यों? जब सारे अंबिया ने सर झुकाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर, तो अस्तगफार कैसी? जब आपने पूरी दुनिया के अंदर छपा के ये तकसीम किया है और वेबसाइट के ऊपर आप नशर कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, और तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिलों को आपने मजरूह किया है, और इतनी बड़ी तौहीन की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया की तौहीन की, और अस्तगफार कहते हुए आपको थोड़ी सी शर्म तो नहीं आई होगी? खोला अपने सामने और चौथा एडिशन है वारसे फकर का। इसमें मैं वो इबारत पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं
कि जिस बात को इन्होंने इतना बदल कर यह बात बना दी। मुख्तसर मैं अर्ज कर दूं कि सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम के इस अजीम इज्तमा से अपने इस फकीर की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, यानी इज्तमा अंबिया से इरशाद फरमाया इस फकीर यानी लसानी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कि ये है मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो और इसको खूब अच्छी तरह पहचान लो। इस फरमान को सुनते ही तमाम अंबिया ने बनज़रे गौर इस फकीर को देखा और असबात में अपने सरों को कदरे झुकाया, यानी हुजूर की बात सुन के। और इस पैरे में जो सारी बात बयान फरमाई गई है वो ये है, असल बात इसमें ये है कि आपने अंबिया कराम को मुखातिब करते हुए जो इरशाद फरमाया था वो ये था कि जो कोई भी इन्हें इन कुतब को नूरी किरने या रिसाला है अकीदत से पढ़े और किसी तजब्जुब का शिकार हो या हैरत का शिकार हो तो आप सब ने उनकी ऐसे लोगों की दस्तगिरी करनी और इस फैज़ो करम की तस्दीक भी फरमानी, यानी जी तस्दीक भी फरमानी है। जो कुछ लसानी सरकार ने फरमाया, जो भी कुफरियात लसानी सरकार ये फैला रहे हैं, नशर इशात हो रही है जनाब, और कह ये रहे हैं आप लोग के हमारे 12 लाख मुरीद हैं, तो 12 लाख लोगों के अकीदे और नजरिए को खराब किया आप लोगों ने। पूरी दुनिया के अंदर अपनी आप तबलीग कर रहे हैं और ये जो जनाब तस्दीक की है और तस्दीक करवाई किससे है? इस कुफर की वो अंबिया से। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये तो कुफर दर कुफर हो गया। एक तो झूठी बातों को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मंसूब कर रहे हैं, ऊपर से तमाम 1,24,000 कमो बेश अंबिया की जानब आपने मंसूब कर दिया। ये हुक्म हमारे आका ने अंबिया को फरमाया कि जो लोग हैरत का तजब्जुब का शिकार हैं उनकी आप लोगों ने दस्तगीरी फरमानी है। ये तो बहुत बड़े करम और हम पे एहसान की बात है कि हमारे सिलसिला आलिया की, जी ये तो बहुत बड़े करम और एहसान की बात है। ये वाला करम जो था वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के ऊपर नहीं हुआ, उस्मान गनी के ऊपर नहीं हुआ, उमर फारूक के ऊपर नहीं हुआ, अली उल मुर्तजा के ऊपर नहीं हुआ, और जनाब ये करम जो है ना इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर नहीं हुआ, ये करम हजूर गौसे आजम के ऊपर नहीं हुआ। ये करम होना था तो सारा लसानी सरकार के ऊपर ही होना था कि तमाम अंबिया से तस्दीक करवाई जा रही है कि ये है लसानी सरकार, और उन्होंने चेहरे को पहचान लिया और गौर कर लिया, कहा जी ठीक है जी, सरों को झुका दिया, सरों को झुका दिया इस हुक्म के ऊपर कि ठीक है हमने इसकी शक्ल भी पहचान ली और ठीक है हम इसके जो भी ये कुफर करता रहेगा हम उसकी हमायत करेंगे, अताएं करते रहेंगे इसको। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशिद। ये सिलसिला तो उन्हीं का है। इस सिलसिला आलिया की अंबिया ने तस्दीक फरमानी है। इस बात का हुजूर ने हुक्म फरमाया तो ये बात जब हुजूर ने फरमाई कि ये लसानी सरकार है और इनके सिलसिले की आपने तस्दीक फरमानी है, और ये बात सुन के अंबिया कराम ने हुजूर की बात सुनकर असबात में सर हिलाया यूं कि जी हुजूर हमने आपकी बात सुन ली है, और बाकायदा तौर पर वारिस फकर किताब में लिखा हुआ है। और इस बात का मतलब ये है, बाकायदा तौर पर वारिस फकर जी मतलब ये है, ये मतलबों पे आ गए ना। वही तो मैं कहता था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने यही ड्रामा रचाया था जो आज तक ये ड्रामा रचा रहे हैं ये कादियानी मुरब्बी हजरात, कि मतलब ये था हजरत साहब का, मिर्जा कादियानी का मतलब ये था। तो ये मतलब और तवीलात के ऊपर आ गए ना आप। ये कायदा कुलिया है साहेब, ये कायदा कुलिया है, अस्सरीहु ला युकबलु तवील। सरी जो है कलमा सरी के अंदर तवील की गुंजाइश नहीं होती। ये जो तवीलें कर रहे हैं, तवीलों के दरवाजे आप खोल रहे हैं, तौबा कर लें, खुदा के लिए तौबा कर लें, रुजू कर लें। में ये भी साथ लिखा है कि हमने इस चेहरे को और नाम को जान और पहचान लिया, यानी कि हमारे आका आपके फरमाने पर हमने देख भी लिया, आपके इस गुलाम को हमने देख भी लिया और पहचान भी लिया, इसका नाम भी हमने आपकी जुबान मुबारक से सुन लिया। इस बात के असबात में कि जी मेरे हमारे आका हमने आपका हुक्म सुन लिया है, असबात में अंबिया कराम ने वो सर हिलाया, सर झुकाया। तो इस बात को इन शरपसंदों ने यूं बयान कर दिया कि तमाम अंबिया ने लसानी सरकार के आगे सर झुकाए। आप अंदाजा करें कि इनके जहनों में किस कदर फितना है।
जी हमारे ज़हनों में किस कदर फितना है वो सब के सामने अया हो चुका है, सारी दुनिया के उलमा के सामने अया हो चुका है। ये जो गंद आप जिसको कह रहे हैं ना, ये गंद तो अभी देखिएगा निकलेगा अनकरीब इंशाल्लाह। उलमाए कराम अब उठ खड़े हुए हैं, उलमा जो है ना अब आपका ताकुब करेंगे, आपका मुहासबा करेंगे इल्मी दलाइल के जरिए, बेफिक्र रहें। दूसरी बात यह है कि ये जो असबात कह रहे हैं ना आप, ये लफ्ज भी गलत बोल रहे हैं, लफ्ज इस बात है। तो ये जो इस बात के अंदर सर हिलाया था ये आप जनाब भूल गए हैं। ये अपने अब्बा जी से जाके पूछिएगा, ये इस बात में सर पहले भी एक दफा हिला था जब मिसाक हुआ था, मिसाकुन नबीयीन हुआ था। आइए हम कुरान पाक को देखते हैं। जी दोस्तों, ये कुरान पाक की ये आयत हमारे सामने है, सूरह आले इमरान है और आयत नंबर 81 है, जिसमें अंबिया से मिसाक लिया गया था। व इज अखज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। ये आयत ये अंबिया के मिसाक के ऊपर शाहिद व आदिल है और इसके ऊपर हमारे उलमाए कराम का, तमाम उलमाए इस्लाम का मुतफिका अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुतल्लक तमाम अंबिया से अल्लाह तआला ने वादा लिया था कि जब तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाए तो उसकी तुमने तस्दीक करनी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम यह है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से इनका अहद लिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल के तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए। ये जो असबात आप कह रहे थे ना, ये है असबात। ठीक है जी शबीर साहब, तस्दीक फरमाए तो तुम जरूर इस पर ईमान लाना और जरूर इसकी मदद करना। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। सब ने अर्ज की हमने इकरार किया। ये देखें इस बात में जो सर हिलाया है, ये इस बात में सर उस वक्त हिले थे अंबिया के इस बात में जो सर हिलाए थे, ये मिसाकुन नबिय्यीन के वक्त हुआ था ये कि तमाम अंबिया ने कहा कि हमने इकरार किया। फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं आप तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। वो ये सारे अंबिया भी गवाह हो गए तो अल्लाह खुद भी गवाह हो गया। ये था जनाब असबात। ये जो असबात आप रट लगा रहे हैं असबात की, देख लिया ये कौन सा असबात है जी। आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने असबात में सर लेके, जी हमारे आका हमने आपकी बात सुन ली है, और इस बात को इन्होंने यूं बयान कर दिया कि आसानी से कार के आगे सर झुकाए। इसी तरह यहां तक ये इनका खत्म हो गया। जो इन्होंने कहना था, जो तवील करनी थी, जितना इनके पास मवाद था, ये इन्होंने बयान कर दिए। तो ये हकीकत अब उलमा के सामने आ चुकी है। इसका मुआकबा और मुहासबा अब उलमा करेंगे। शबीर साहब, ये किताब आपने नहीं लिखी, आपके अब्बा जी ने लिखी। अपने अब्बा जी को कहें आके दलील दें इसकी, और इसका जो नफी करनी है या इस बात करना है वो सामने आए, अपने अब्बा जी को सामने लाएं। मुझे लग रहा है कि ये किताब आपने लिख के दी है अपने अब्बा जी को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।